शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यारम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं. On behalf of this Himalayan University, I welcome to this 15th edition of Vedas and World Peace Series, and my warmest regards and I should say cordial welcome to one of our founding members who has been I should say the motivation behind this entire program, Raja Luigi, who has joined us all the way from Netherlands, and he has he had a couple of engagements today. Which were cancelled, and we are really privileged and we are really happy that he is with us in this campus. I'll try to be bilingual because some of our guests who have joined us they don't understand Hindi. तो ये जो प्रिय बच्चों, मैं हिमालय विश्वविद्यालय से स्वागत करना चाहता हूँ हमारे जो महामंडलेश्वर हैं जूना अखाड़ा के, और एक उत्तराखंड में देखा जाए या भारत में देखा जाए, उनका जो शिक्षा जगत में जो उन्होंने अभूतपूर्व क्रांतिकारी काम किया है, अध्यात्म के क्षेत्र में तो उन्होंने कार्य किया ही है, परंतु जो आप जैसे युवा बच्चे हैं उनको प्रेरित करने का, उन्हें उचित शिक्षा देने का, और अभी मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे विद्यालय होंगे जहाँ दर्जनों बच्चे सैनिक स्कूल में उन्हें एडमिशन मिलता होगा. तो पूज्य गुरुदेव के जो विद्यालय हैं, और ये विद्यालय सीमांत प्रदेश जो हमारा उत्तराखंड है उसका भी जो सीमांत जिला है पिथौरागढ़, तो वहां पे इनकी जो स्कूलों की श्रृंखला है, वहां से वो बच्चे हमारे देश के श्रेष्ठ उन न केवल विश्वविद्यालयों में IIT, NIT और IIM में जाते हैं, परंतु जो हमारी भारतीय प्रशासनिक सेवाएं और हमारी अन्य सेवाएं हैं उनमें भी उन्होंने अपना स्थान बनाया. और आप सबने लक्ष्य सेन का नाम सुना होगा, तो लक्ष्य सेन ने भी कहीं न कहीं गुरुदेव की प्रेरणा से जो भी उन्होंने स्थान पाया पूरे विश्व में, भारत का मान बढ़ाया, उत्तराखंड का मान बढ़ाया. तो ऐसे पूज्य गुरुदेव का आज मैं अपने परिसर में हार्दिक स्वागत करता हूँ. I would like to even extend a warm welcome to our Honorable Chancellor, who is the head of our family and who is so kind all the time, because this program it was arranged at a very last moment, because we did want Honorable Raja Luigi to visit our university, but then it was suggested by our patron, our inspiration, Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank ji, that why don't we do another edition of this Vedas for World Peace. And although he is busy in the Parliament, but he did say that he will be connecting with us online. So with his inspiration, we just arranged this program at the last moment, and our Chancellor was not only did he allow us to have this program, but very graciously accepted our invitation. So a warm welcome to Dr. Pradeep Bhardwaj as well. So now just welcoming our principal, who has always been very motivating force behind organizing all these programs. Our registrar, who had some engagements, but she has been very helpful since we decided that we will have this program. So organizing this, so I just welcome her again. Just to start with, and because we have a series of other very prominent speakers, and we have some of the speakers are waiting for us, and some of the speakers have some meetings to attend. I apologize for being slightly late. So without wasting any time, I would just like to tell that ये जो कार्यक्रम शुरू किया गया था, ये वर्ष 2019 में परमादरणीय डॉक्टर निशंक जो इस विश्वविद्यालय के जो हमारे पैटर्न है, संरक्षक हैं, उनके नेतृत्व में, और डॉक्टर टोनी नाडर जो कि विश्व में अगर अध्यात्म की बात करें, अगर हम जो पूरे विश्व को अगर चेतना के माध्यम से पूरे विश्व में एक परिवर्तन लाने के एक संकल्प की बात करें, तो मुझे नहीं लगता कि उनसे अधिक किसी ने कार्य किया होगा.
तो टोनी नाडर जी और डॉक्टर निशंक जी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम चला था, और जैसा मैंने बताया कि डॉक्टर राजा लुइस जी का आशीर्वाद और उनकी गाइडेंस और उनका नेतृत्व इस कार्यक्रम के लिए था। तो ये कार्यक्रम इसी की श्रृंखला में आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं, और मैं बिना किसी समय लिए हुए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ प्रोफेसर काला को। वो अधिष्ठाता है हमारा SGGR विश्वविद्यालय है देहरादून में, और जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास 10-12 प्रोमिनेंट स्पीकर्स हैं, कुछ लोग यहाँ पे हैं और कुछ लोग ऑनलाइन जुड़ेंगे। तो ये जो प्रिय बच्चों, मुझे लगता है कि आज के दिन आप ये समझ पाओगे जो पारंपरिक भारतीय ज्ञान है, जो हमारे वेद है, जो हमारे उपनिषद है, जो हमारी ऋचाएं हैं, उनकी जो महत्व है। क्योंकि आप विज्ञान के विद्यार्थी, आप नर्सिंग पढ़ रहे हैं, आप मेडिकल पढ़ रहे हैं, परंतु फिर भी किस प्रकार आप जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, न केवल अपने जीवन में परंतु हर एक भारतीय के जीवन में, हर एक इस हमारे समाज में, और हर विश्व के उस प्राणी का आप कल्याण कर सकते हैं। तो इन शब्दों के साथ मैं मंच पर प्रोफेसर काला जी को आमंत्रित करता हूं कि वो यहाँ पर आए और अपना उद्बोधन दें। A big round of applause. बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर्वप्रथम हम आज एक ऐसे प्रोग्राम के लिए मिले हैं जो कि हमारी वेद और विश्व शांति की बात करने की हमने बात की है। तो हमें सबसे पहले उस परम सत्ता, उस परमात्मा को याद करना चाहिए कि जिनके लिए हम ये सब चीजें कर रहे हैं, जिसके लिए हमारा सबका कर्म होता है। तो सर्वप्रथम सभी एक वेद मंत्र के साथ में हम लोग इसको प्रारंभ करेंगे, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो सभी से मेरा आग्रह है, सभी अपनी पीठ गर्दन को सीधा रखें, आंखें बंद करेंगे और सभी एक स्वर में गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। डीप ब्रीथ, लंबी गहरी सांस लें, प्राण ऊर्जा को अपने समस्त शरीर में, मन में, आत्मा में महसूस करें और साथ में एक स्वर में सामूहिक गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपने दोनों हाथों को आपस में मिलाइए, रख दीजिए, अपनी आंखों पे रखेंगे, पूरे फेस पे और अपनी पूरी बॉडी पे लगाएंगे। उस प्राण चेतना को हमने अपने साथ में एकाकार किया, एक आत्मसात किया। अब आप आराम से बैठ सकते हैं। मंचासी आदरणीय परम सम्मानित विद्वजन और सामने बैठे हुए सभी शिक्षक, सभी अधिकारी और प्यारे बच्चों, हम आज यहाँ पे एकत्र हुए हैं और बड़े ही बहुत शॉर्ट टाइम में मैसेज मिला कि आज यहाँ पे ऐसा प्रोग्राम होने वाला है। कल शाम को ही मुझे विपिन जी का कॉल आया और उसमें भी मैं थोड़ा सा परेशान थी कि मैं नहीं आ पाऊंगी, आज मीटिंग थी। उसमें सुबह फिर से सर का मुझे कॉल आया। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है, ऐसा एक सब्जेक्ट था जिसमें कि हमें आना ही है और इसी काम को हम कर रहे हैं। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं कि मैं पिछले 20-22 साल से योग के फील्ड में काम कर रही हूँ। योग, नेचुरोपैथी, अल्टरनेटिव थेरेपीज, क्योंकि ये सभी चीजें हमारे प्राचीन जो आर्ट साहित्य है वहीं से निकले हुए हैं और इन्हीं को मैं पढ़ रही हूँ और सिर्फ पढ़ नहीं रही हूँ, अपने जीवन में जी रही हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल ही इससे जुड़ी हुई हूँ। तो ये मेरा एक मनपसंद सब्जेक्ट था कि हाँ मुझे आना है, इसलिए मैं पूरे एकदम टाइम पर 11:30 बजे मैं यहाँ पे पहुंच गई थी कि हमें इस विषय में बात करनी है। देखिए, सबसे पहली हम
बात करते, जैसे योग की हम बात करें, योग से ही मैं शुरू करूंगी क्योंकि मेरा फील्ड ही योग है और योग वेदों से भी पूरा निकला हुआ है। वेद हमारे ज्ञान का भंडार कहे जाते हैं, या फिर आपको भी सबको पता है, इतना तो बताने की जरूरत नहीं कि हम सब जानते हैं कि वेद जो है वो पूरे हमारे प्राचीन जो ग्रंथ हैं, संपूर्ण विश्व के ज्ञान का सार है और वहीं से ही योग जो है वो निकलता है। तो हमें सबसे पहले जैसे अभी सब ये देखा जाता है कि हम कुछ मूल मंत्र क्या ले सकते हैं, क्या दे सकते हैं, वही 5-7 मिनट का टाइम यहाँ पे बोला गया है। 1 घंटे से मैं वेट कर रही थी, ये सबसे बड़ा एक दिक्कत होती है, पर कोई बात नहीं। हम सिर्फ 5 मिनट में 5 चीजों को हम लेकर के अगर यहाँ से जा सकते हैं तो ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट होता है कि हम किन चीजों से शांति को स्थापित कर सकते हैं। हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक दिया है विश्व शांति, और विश्व शांति के लिए हम क्या माध्यम अपना सकते हैं। उन माध्यमों में सबसे बड़ा एक माध्यम है योग। अगर हम अपने जीवन में योग को अपनाते हैं तो हम सिर्फ अपना ही नहीं, अपने में ही हम अंतिम शांति, जैसा कि हमने मंत्र किया है, क्योंकि इसके प्रैक्टिकल सेशंस जब आप करते हैं तो आपको महसूस होता है कि हम वाकई में शांति की तरफ जाते हैं। तो ये इसमें मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो 5 यम बताए गए हैं, और किसी चीज के बारे में मैं बात नहीं करूंगी यहाँ पे। हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे कि जिसमें बताया गया है कि 5 यम होते हैं, और अगर हम लोगों ने उन यमों को ही अपने जीवन में धारण कर लिया तो जिस यात्रा में हम निकले हैं उस यात्रा में हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। और वो यम क्या है? इसमें 5 यम बताए जाते हैं। तो 5 यम में से सबसे पहला ही जो आता है वो है हमारा सत्य, अहिंसा। अहिंसा की बात हम इसमें करते हैं, सत्य की बात हम इसमें करते हैं, अपरिग्रह की हम इसमें बात करते हैं, ब्रह्मचर्य की हम इसमें बात करते हैं। तो बहुत बड़े बड़े शब्द, महाराज जी हमें बैठे हैं, स्वामी जी बैठे हुए हैं, आपको बहुत कुछ इस बारे में आगे बताएंगे। ये बहुत बड़े बड़े शब्द हैं, लेकिन इसमें से अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज को लेकर के चले, स्टूडेंट है यहाँ पे, क्योंकि मैं भी लगभग 1900 स्टूडेंट मेरे अंडर बेस से मैं है SGRR में, ह्यूमैनिटीज में, इतने बच्चों को देख रही हूँ। जो प्रॉब्लम मैं देख रही हूँ, प्रॉब्लम भी इस तरह की है कि जो उसमें एक पार्ट जो बताया गया यम के अंदर कि हम सिर्फ और सिर्फ अगर उसको धारण कर ले, अहिंसा। लेकिन अहिंसा क्या है? सिर्फ अहिंसा को हम ये नहीं मानते कि हम लड़ाई झगड़ा ना करें, हम मारपीट ना करें। अहिंसा किस रूप में हम देते, कैसे शांति स्थापित हो सकती है? योग में कहा जाता है मन वचन कर्म, ये 3 चीजें हैं जहां पे हमें इसका पालन करना चाहिए। मन वचन कर्म क्या है, कैसे करेंगे? क्योंकि स्टूडेंट सबसे पहले प्रॉब्लम उसके साथ में जो आती है वो यहीं से आती है कि मैं कई सारी काउंसलिंग करती हूँ बच्चों की काउंसलिंग के टाइम पे भी हम लोग इनको लेकर के चलते हैं कि बच्चे के साथ में ये तो उसने मुझे ऐसा बोल दिया था इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। तो शांति किस रूप में भंग हो सकती है, कहां से हो सकती है? ये बहुत छोटा सा पार्ट है कि 2 लोग आपस में बात कर रहे थे, बात करते करते झगड़े पे उतर आए। क्यों? सिर्फ और सिर्फ ये कि हम चीजों को थोड़ा सा समझते नहीं है और उन चीजों को थोड़ा सा उनकी गहराई में पहुंचते नहीं है। तो मन वचन और कर्म, अब आप देखेंगे कि आपने कर्म की हिंसा तो सबने देखी है, उसने मुझे थप्पड़ मार दिया, मैंने उसको मुक्का मार दिया, मैंने उसको गोली मार दी, मैंने उसको ये कर दिया, ये तो है। लेकिन उसके पहले हिंसा कहां से आई? उसके पहले जो हिंसा आई है, सबसे पहले उदय होती है मन से, फिर वचन से, और फिर आती है कर्म। तो जो अंदर जब उदय हो रहा है, जो चीज उदय हुआ है, जो थॉट प्रोसेस अगर उदय हुआ है किसी की भी प्रति, तो जिसको कि हम कई बार में कहते हैं हमारे अंदर एग्रेसिवनेस आ गई, हमारे अंदर ऐसा नेगेटिव थॉट आ गया, तो योग ये सिखाता है कि आपको उस थॉट के बारे में कैसे हम इसको समझेंगे और उसको कैसे एनालाइज करेंगे। तो एक थॉट प्रोसेस है सिर्फ कि मेरे अंदर एक चीज आई, मुझे गुस्सा आ गया। अब गुस्सा अगर आ गया तो प्रैक्टिसेस भी है, ऐसे भी हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग बोल कर नहीं समझते हैं, उसकी प्रैक्टिसेस भी हैं। लेकिन उसी समय पे भी अगर हम उसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं तो वो बात वहीं पे ही समाप्त हो सकती है। लेकिन अगर मन से वो बाहर निकल गई वाणी के रूप में, तो वाणी के रूप में जब वो बाहर निकलती है तो फिर वो ब्रह्मांड में चला गया। शब्द जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और पूरे ब्रह्मांड में फैला होता है। तो जैसे ही वो बाहर निकला वैसे ही रिएक्शंस आने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि हमें अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट है, खासकर स्टूडेंट्स को,
कि जो भी आसपास का एनवायरनमेंट है, जो भी हम जिसके साथ में रहते हैं, वहां पे इसको इस रूप में अगर सोचना शुरू कर दिया कि हम हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन कर्म की हिंसा को बहुत बाद में रखेंगे, सिर्फ और सबसे पहले क्या, मन की हिंसा, जहां पे किसी के बारे में भी कुछ गलत नहीं सोचेंगे। अब थॉट प्रोसेस, अगर मैंने खुद ही, अगर अभी मेरे को कोई थॉट आ गया और मैंने उसको खुद ही एनालाइज कर लिया कि ये थॉट जब मेरे लिए सही नहीं है तो दूसरे के लिए सही नहीं हो सकता। हमारे गुरुजी कहते थे, श्री राम शर्मा आचार्य जी, कि जो व्यवहार हमें अपने लिए पसंद नहीं है वो हमें दूसरे के साथ कभी नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात एक और कहते हैं कि हम जैसे कि स्टूडेंट बैठे हैं, टीचर्स बैठे हैं, कि जो चीज हम खुद नहीं कर सकते वो हम दूसरे को करने के लिए नहीं कह सकते। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आचरण से शिक्षा, तो चाहे वो शिक्षक है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो घर में किसी भी रूप में है, आचरण की जो शिक्षा है, आज आप देख रहे हो हमारी शिक्षा नीति बहुत आगे बढ़ चुकी है, एनईपी आ गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, लेकिन हमारी जो वेदों की शिक्षा है वो अभी भी सर्वोत्तम है। और वो ये कहती है कि आचरण से शिक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो वही शिक्षा सर्वमान्य है कि जो हम खुद करेंगे वही हमारे आचरण से दूसरा सीखेगा। तो जो मैंने बात आपको बताई है, जो मैंने आपको बात बोली है, इसको अगर हम नहीं करते हैं स्वयं, तो ना तो मेरी बातों का कोई असर होगा, ना कोई मेरी बात को सुनेगा। तो सबसे मेन चीज है कि हम अगर किसी चीज को अपनाना चाहते हैं, किसी चीज को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो सबसे पहले बहुत छोटे छोटे रूप में उसका पालन करना चाहिए। और मैं ये आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अगर आपने ये प्रैक्टिसेस स्टार्ट करी तो आपको लाइफ में वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं इससे क्या मिलता है, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, हमें ये वाला चीज देखी होती है कि हमने एग्जाम दिया, रिजल्ट क्या होगा, हमें पास होंगे फेल होंगे, हमें इसका क्या मिलेगा, हम ये कोर्स कर रहे हैं हमें क्या मिलेगा। इसका भी वही है, ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, लाइफ स्टाइल है, और आप जो जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में पाया है। मैं पिछले 20 साल से यहाँ पे हूँ, और 20 साल से जब से मैं इस फील्ड में आई हूँ, जब से मैंने आध्यात्म को जाना है, जब से मैंने अपने योग को जाना है, और मैंने इसमें सबसे बड़ा जो पार्ट पाया है वो है कर्मयोग। और मैं कर्मयोग को पूरा अपनी लाइफ में जीती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक मेरा रूटीन है कि सुबह 7 बजे मैं ड्राइव कर रही होती जब लोग सोए रहते हैं, 7 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक का मेरा एक मिनट का रूटीन फिक्स होता है। इसीलिए मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम थी कि मेरा इतना टाइम जो है वो मेरा फिक्स टाइमिंग में है, क्योंकि ये अनुशासन है, और योग अनुशासन सिखाता है, हमारे वेद अनुशासन सिखाते हैं, हमारा कल्चर हमें अनुशासन सिखाता है, हमारा चरित्र निर्माण सिखाता है, और यही वेदों की सबसे बड़ी जो हम एक तरह से कहेंगे पूंजी है। और शांति क्या है, शांति अपने आप है, अपने आप आती है। अशांत हम कब होते हैं, जब हम किसी चीज से परेशान होते हैं, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, तो हम अशांत होते हैं। और जब आप एक सही डायरेक्शन में चलेंगे, एक नई सही डायरेक्शन में आप कदम रखेंगे, और उस चीज को आपको जो जो चीजें चाहिए आप अपने मन में एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ में उसको रखिए। मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ कि मैं पहले ड्राइविंग मुझे नहीं आती थी, और ड्राइविंग में मुझे बड़ा प्रॉब्लम होता था कि मुझे ड्राइविंग सीखनी है। तो आपको यकीन नहीं आएगा मैंने कैसे सीखी, क्योंकि मैं जब सड़क पे चलती थी तो मैं सबको चलाते हुए देखती थी। उसके बाद से मैंने रात को भी दिन में भी सफर से मैं सोचना शुरू कर दिया, मैं गाड़ी चला रही हूँ, मैं गाड़ी चला रही हूँ, और मैं देखती थी अपने आप को गाड़ी चलाते हुए। आपको यकीन नहीं आएगा, मैंने बिना ट्रेनिंग लिए, बिना किसी से सीखे हुए, मैंने जिस दिन गाड़ी उठाई उसी दिन से मैंने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। आपके अंदर क्रिएशंस होने लगते हैं। कि मेरे को दूसरा पेपर मिल चुका है, क्योंकि हम लोग को तो बोलने की आदत होती है, हम लोग तो चुप नहीं हो सकते। तो ये आप लोगों के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि आपके सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो आपको बहुत सारा ज्ञान देंगे, लेकिन मेरा एक ही सूत्र आप लेकर के जाइएगा। पहला, अहिंसा को अपने जीवन में उतारिए, शांति स्वयं आ जाएगी। दूसरा, कि कर्म योग को अपने जीवन में उतारिए, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी, जो जो चीज आपको चाहिए वो सब कुछ आपको मिलेगा, क्योंकि कोई दूसरा आपको नहीं दे सकता कि कोई थाली में ला करके आपको देगा। जो भी चीज आपको मिलेगी वो आपके कर्म से मिलेगी, और कर्म से ही आपको फल मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर का भी और सभी का, आप लोगों का, कि आप लोगों ने सुना और यहाँ पे आमंत्रित किया। मैम आपका बहुत बहुत आभार।
धन्यवाद। आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाला और आपकी मीटिंग्स थी, सो वी रियली अप्रिशिएट योर टेकिंग टाइम फॉर अस एंड मैम को जाना भी है, तो थैंक यू वेरी मच। मैं मंच पर अब आमंत्रित करना चाहता हूँ अपने विश्वविद्यालय के कुलाधिपति को, Dr. Pradeep Bhargava, the Chancellor of our university, and he has been a professor in one of the India's most prestigious universities, this is the Banaras Hindu University. He has worked with Government of India, he has been principal with Uttarakhand's leading medical college, and he has held various administrative positions, and right now we are blessed to have him as our Chancellor, Dr. Pradeep Bhargava ji. तिमरान्धस्य ज्ञानांजन चला गया चक्षुरुन्मीलितम् येन तस्मै। आज ये डॉक्टर टोनी नागर और डॉक्टर निशंक जी द्वारा जो विश्व शांति अभियान कार्यक्रम शुरुआत हुई है 2019 से, उसके हम 15वें संस्करण में या 15वें कार्यक्रम में हम लोग सब उपस्थित हैं। इस उपलक्ष्य में आज के कार्यक्रम में उपस्थित महामंडलेश्वर स्वामी विवेकानंद जी महाराज का मैं अत्यंत आभारी हूँ, और उनको इस प्रांगण में पाकर के अत्यंत ही हम लोग गौरवान्वित हो रहे हैं कि अगर पवित्र चरण कहीं भी संस्था में पढ़ते हैं तो वास्तव में उस संस्था को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में लाभ जरूर मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि आज स्वामी जी के चरण अगर इस संस्था में मिले हैं तो ये संस्था और आगे उन्नति करेगी। हमारे मध्य डॉक्टर राजा लुइस जी हैं, जो आप नीदरलैंड से पधारे हैं, और आप इस मिशन से फाउंडर जो शुरू से जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी इस संस्था में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं समझता हूं कि जो आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आप लोगों के आशीर्वचनों से और जो उनके अनुभव है उनका लाभ आपको प्राप्त होगा। हमारी संस्था के जो हमारा विश्वविद्यालय है उसके कुलपति डॉक्टर राजेश नथानी जी, आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल झा जी, नर्सिंग कॉलेज की प्राचार्य एवं इस विश्वविद्यालय की रजिस्ट्रार डॉक्टर अंजना विलियम, हिमालयी परिवार की समस्त विद्वत फैकल्टी, समस्त छात्र छात्राएं और आगंतुक अतिथिगण, मैं बहुत कुछ तो देखिए इस विषय में नहीं, मतलब मैं बहुत वेद के बारे में बहुत मुझे नहीं ज्ञान है, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि वेदों की रचना किसी ने मतलब उसको लिखा नहीं है, ये श्रुति कहा जाता है। और जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम जो है मतलब वेदों को जो है स्मरण किया और उनको जो है बोला, और उसको बाद में जो है वो लिखित रूप में जो है वेद व्यास जी ने उसकी वो किए वेद उपनिषद और ये सब। चूंकि मैं आयुर्वेद का विद्यार्थी हूँ, इसलिए इतना पता है कि ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम जो इसका ज्ञान है वो आयुर्वेद का दक्ष प्रजापति को दिया, उसके बाद अश्विनी कुमार को दिया। अश्विनी कुमार जो है बहुत अच्छे, बहुत बड़े चिकित्सक थे, उनमें एक शल्य चिकित्सक थे और एक कायिक चिकित्सक थे, और अश्विनी कुमारों से ज्ञान इंद्र को प्राप्त हुआ और इंद्र से जो है धन। तो ये जो परंपरा थी ये उस काल में थी कि जब ऋषि मुनि थे और देवी देवतागण थे, तो उनके लिए ये चीजें जो थी बस। और उसी समय जो है आयुर्वेद का ज्ञान ब्रह्मा जी ने 1,00,000 श्लोकों और 1,000 अध्यायों में दिया था। लेकिन जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो उस समय क्योंकि लोगों की आयु बल थी, देवताओं के समय में तो आयु का कोई वो नहीं था, बहुत लंबी आयु हुआ करती थी और उनकी बुद्धि भी तीव्र हुआ करती थी उस समय।
लेकिन जब सृष्टि उत्पत्ति हुई तो उस समय लोगों की अल्प आयु और मेधा को ध्यान में रखते हुए ये आयुर्वेद भारतीय जो धरोहर है उसको संजो कर रखना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और था कि हम एक शिक्षण संस्थान की स्थापना करें और उसमें भी विशेष रूप से उनका ये था कि पहले हम आयुर्वेद को जो है शुरू करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 2005 में हम लोगों ने हिमालयी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के नाम से इसको शुरू किया। फिर 2000 हुई जो अभी अपने शैशवावस्था में है, बहुत कुछ अभी आगे होना है, लेकिन अभी वर्तमान में जो कोर्सेज चल रहे हैं और उसमें मुख्य रूप से जो बीएससी नर्सिंग है हिमालयी विश्वविद्यालय के अंतर्गत, फिजियोथेरेपी है और भी कुछ कोर्सेज हैं, एमबीए है और बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन मेन रूप से अभी जो है नेचुरोपैथी है, ये कोर्सेज अभी हिमालयी विश्वविद्यालय के अंदर स्टार्ट हुए। हमारा क्योंकि हिमालयी आयुर्वेदिक कॉलेज जिस समय स्थापना हुई थी तो ये शुरू में गढ़वाल विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड था, बाद में उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय बनने से ये आयुर्वेद उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के अंतर्गत है। लेकिन जो पेरेंट बॉडी है हमारी हिमालयी आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, इसका जो उद्देश्य यही है कि हम लोग शिक्षण क्षेत्र में और मानव सेवा के क्षेत्र में चिकित्सा के माध्यम से और शिक्षा के माध्यम से इस संस्थान को आगे बढ़ाना है। और जो अभी तक की प्रगति है मैं उसको एक संतोषजनक रूप में देख सकता हूं, क्योंकि बिना किसी संसाधन के और बहुत ही कम उससे जो है हम लोगों ने उसको शुरू किया और उस तरह से हम देखें तो बहुत संतोषजनक स्थिति में है और मेरी उम्मीद है कि हम लोग और आगे बढ़ते जाएंगे। इसको बात करते हैं तो इसका श्रेय हमारे संरक्षक माननीय निशंक जी को ही जाता है कि उनके मार्गदर्शन में हम लोग निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं बहुत कुछ वेद और उसके बारे में नहीं, लेकिन वेदों की जो उत्पत्ति है और वेद का जो है कि उसी से जो हमारी जो सृष्टि है, जो मानव का कल्याण है, उसी से संभव है और उसी उद्देश्य को लेकर के ये श्रृंखलाएं चलाई जा रही हैं। मैं इस आयोजन के लिए हमारे कुलपति डॉक्टर राजेश नथानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और उनके प्रयासों की सराहना करता हूं कि वो इस तरह के आयोजन में निरंतर संलिप्त रहते हैं। और आज इस प्रांगण में हमारे महामंडलेश्वर स्वामी विवेकानंद जी और राजा लुईस जी की उपस्थिति से हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बहुत अधिक न कहते हुए, क्योंकि हमें अन्य वक्ताओं को भी सुनना है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबके यहाँ पर उपस्थित होने और शांतिपूर्वक सुनने के लिए मैं आप लोगों का आभारी हूँ। धन्यवाद। Sincerest gratitude to Professor Pradeep Bhardwaj ji for his encouragement, for his blessings. So without wasting any time, एक अत्यंत संक्षिप्त उद्बोधन के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे आयुर्वेद महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार झा जी को, जिनके बगैर किसी भी प्रकार का आयोजन संभव नहीं है और उनका हर सहयोग इस कार्यक्रम में हमें मिलता रहता है। डॉक्टर अनिल कुमार झा जी। परम आदरणीय महामंडलेश्वर स्वामी विवेकानंद जी, आप यहाँ पधार कर हम लोगों का जो मार्गदर्शन करने जा रहे हैं, वेद सम्मत ज्ञान जो हमें देने जा रहे हैं, जिसकी हमें बहुत ही जरूरत थी, इसलिए कि वेद के बिना सारा संसार अपंग है। और मैं आपको इसलिए भी आपका स्वागत करता हूं कि आप इस संसार में एक ऐसे
पीपल और वट वृक्ष जैसा वेद का स्वरूप बनाने जा रहे हैं, जिसके छाया में रहकर जैसे गुरुकुल चलता था वैसे ही वेद का ज्ञान गंगा की तरह प्रवाहित होगी और इससे यह संसार सुखी होगा। जिस तरह पूरा उत्तराखंड इस हिंदुस्तान के आधे जनसंख्या को ऑक्सीजन सप्लाई करता है, यह श्रेय भी आपके अनुरूप चलते हुए हम लोग इस दुनिया को, हिंदुस्तान को ये संदेश देना चाहते हैं कि उत्तराखंड के द्वारा ही वेद का प्रवाह पूरे दुनिया में सप्लाई होगा, वहीं जाएगा और उसी से लोग शांति महसूस करेंगे। जब तक हम वेद के ऊपर नहीं आएंगे हम अपने आप को शांत नहीं कर सकते। मैं उसी क्रम में बहुत ही आभारी हूं लुइस जी का भी कि इन्होंने भी अपना, राजा लुइस जी का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय यहां देकर इस क्रम को जारी रखे हुए हैं। हमारे चांसलर साहब भी, इन्होंने अभी बताया कि आयुर्वेद की उत्पत्ति उसी वेद के द्वारा हुई है, जो जन जन की रक्षा के लिए सतत प्रयत्नशील है और कोविड ने इसे और साबित करके दिखा दिया है कि आयुर्वेद के बिना आप नहीं रह सकते। तो योग और आयुर्वेद को लेकर ही ये हम आगे चल सकते हैं, जिसमें वेद का ज्ञान अगर सन्निहित हो तो हम और प्रचुर मात्रा में इसे जन जन तक पहुंचा सकते हैं। हमारे बीच उपस्थित इस कार्यक्रम के प्रायोजक हमारे माननीय कुलपति महोदय, हमारे विश्वविद्यालय के, ये हमेशा सतत प्रयास करते रहते हैं और इस आध्यात्म से मुझे बात होती रहती है कि आध्यात्मिक जगत को अपनाते हुए हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ये इसमें प्रयासरत रहते हैं। इसमें सहयोग के लिए हम हमेशा उनके लिए तत्पर रहेंगे। हमारे विश्वविद्यालय के कुल सचिव अंजना जी का भी बहुत सहयोग रहता है कि इसको बढ़ाने में। तो हम चाहते हैं कि हम अभी जो हमारे मुख्य अतिथि हैं उनके ज्ञान की प्रवाह आप लोग जानें, आप लोग सीखें और उसका मनन करें और यही ज्ञान हम पूरे समाज में फैलावें। धन्यवाद। प्रोफेसर झा जी का, हमारे प्राचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मैंने कहा कि इस प्रकार के हर आयोजन में जो पीछे से जो पूरा सहयोग रहता है वो उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहा है। और मैं मंच पर जो हमारे वक्ता बोले इससे पहले कि हमारे साथ दिल्ली से डॉक्टर सुमित्रा कुकरेती जी जुड़ी हुई है। आदरणीय सुमित्रा कुकरेती जी विश्व की सबसे बड़े विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में प्रति कुलपति के पद पर है। वे मूलतः उत्तराखंड की हैं और अंग्रेजी भाषा की प्रोफेसर रही हैं। बहुत से विद्यार्थियों ने उनके अधीन शोध किया है और देश की जानी मानी एक जिसे कहना चाहिए शिक्षाविद होने के अलग वो सामाजिक सरोकारों से जुड़ी रहती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि उनका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहा है। मुझे लगता है कि जितने भी संस्करण हमारे इस वेद और विश्व शांति के निकले हैं, वो चाहे वो ऑफलाइन माध्यम से हो या ऑनलाइन माध्यम से, वे हमारे साथ अवश्य जुड़ी हैं। तो मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ आदरणीय सुमित्रा कुकरेती जी को। Thank you.
respected Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank ji, former Education Minister, Government of India, Chief Guest Dr. Raja Louis Alvarez, Vice Chancellor UMLAC, Dr. Karachan Sai, Director Bhagla Institute, Professor G.P. Tripathi, former Vice Chancellor Sanskrit University Haridwar, Professor Pradeep Kumar Bharadwaj, Chancellor Himalaya University, Swami Virendranath ji, Mahamandaleshwar, Dr. Dr. Rajesh Nethani, Acting Vice Chancellor Himalaya University, and all other dignitaries. Good afternoon to one and all. Actually, when we speak about Vedas and world peace, I do not know how to express my feelings in words, because this is such a pertinent topic that all of us need to think about, to ponder about, because it is here that the future of the world lies. As we all know that when we talk about Vedas, there are three major canonical texts of Sanskrit: Upanishad, Brahma Sutra, and the Bhagavad Gita. These three are the basic foundation of Hindu religion. When challenging modern nihilism, these are regarded with high esteem for establishing and perpetuating moralistic ethics and encompassing ethical and moral values carrying universal appeal. Undoubtedly, Vedas are the root of this ethical philosophy that advocates universal goodness as stated in an often quoted verse. Aktarash Puraneshu Vyasasya Vachanduran Parokudar Punyaya Papaya Karpena. Doing good to others without any expectations in return has been regarded as the greatest virtue, while inflicting pain on others enters sin. Establishing universal brotherhood, minimizing desires, truth, empathy, equanimity, righteous action, performing one's duty have been emphasized and discussed in Vedas. Actually, Vedas are like portion of knowledge, but here, particularly, I believe that if we are able to follow the dictums given in Vedas on these two issues, problems in this world, whether they are on individual level or at the level of nations, most of the problems will definitely be minimized. As we all know that human desires are definitely uncontrolled. The Bhagavad Gita says in this regard, Yatya Shishta Shina Santo Muchya It means whatever you have, whatever bounty you have, whatever wealth you have, you must try to distribute it amongst others, among the needy one. Then and then, the other things is, the major problem when we see at the universal level occurs because we have become too much self-conscious, self-centered, rather narcissist. We just are so self-centered that us is regarded as other, and even the problems of our neighbors do not concern to us. While if we go back to our text, particularly the Bhagavad Gita, we find that Bhagavad Gita same soul emanates in everybody, whether this is a knowledgeable Brahmin, or this is a cow, or an animal, or the worst creature on this universe. It says, Vidya Vinay Sampanne Brahmane Gavihastini Shuni Cha Shopakeja Pandita Sandarshana. So, major problems of the world are due to these reasons. I think we need to ponder on these issues. So, if we are able to follow just one of this message, then I think most of the problems, most of the divisions between various people, various castes, creeds,
religions will be sorted out. And again, other issues, we find the messages like Atma Padmena Sarvatra Samam Pashyati Arjuna. This is a message given by Lord Krishna to Arjuna in the battlefield of Kurukshetra, as well as in others. So, whatever behavior we expect from others, we should also try to behave others in the similar manner. Naturally, if we expect people to respect us, love us, so we should also try to give similar kind of treatment to others. And then, I think one of the speakers discussed these three issues. Three levels of consciousness. Here, I'm not talking about subconscious, unconscious, or conscious mind, but I'm just speaking about three levels of consciousness: heart, speech, and action. Through these three levels, first of all, we think ill about others, and then we speak ill about others because from our mind, from our unconscious, that those words immediately come to our speech, and then we knowingly or unknowingly we start harming others through our actions. So if we are able to control our heart, speech and action, mansa, vacha and karmana, I think the universal brotherhood can easily be established, because as we know that first of all, the Buddha who has said, Yastu sarvani bhutani atmaneva anupashyati sarvabhuteshu atmanam tato vijut sake. It means if we start treating others as our own self, as part of our own divine self, then definitely we would get any kind of hatred for others. And most of the problems, hatred will be sorted out. So to conclude, the Vedas, upholding the necessity of normative ethics, raise certain moral and ethical philosophy is beyond the boundaries of time and space due to its eternal truth. The Vedas are solution against moral vacuum and emotional void, resultant of the complexities of modern 21st century life, particularly excessive materialism and self-centered attitude, as I discussed earlier. So rejecting Stoicism, skepticism and nihilism in favor of non-cognitivism, it establishes positive correlation between ethics and happiness. If we will live an ethical life, naturally we'll be more and more happy. It motivates us to indulge in doing virtuous deeds without any expectations in return. Vedas urge man to explore his inner human virtues and to make conscious efforts to live a life full of love, empathy, self-control, compassion, and minimizing desires to live a happy, contented, and meaningful life. Finally, establishing universal brotherhood. At the end, I would definitely like to convey my sincere thanks to the organizers of this webinar and dual mode, and particularly I'm indebted to Dr. Rajesh Netkani for inviting. Ma'am, we are really grateful to you again. As I say, it was a very short notice, and I knew that you had meetings and you squeezed time between your meetings, so we really appreciate that. हम अपने अगले वक्ता को बुलाए, उसका परिचय देना चाहूँगा। वाडिया संस्थान हिमालय के क्षेत्र में जो शोध होता है, उसके क्षेत्र में न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में एक जाना माना संस्थान है। और डॉक्टर कलाचंद जी जो उस विश्वविद्यालय जो वैज्ञानिकों में शामिल है, जब कभी भी देश में किसी भी प्रकार की कोई आपदा रहती है, अभी जोशीमठ में भूत दशा हुआ, तो भारत सरकार जिन लोगों से परामर्श करती है उनमें डॉक्टर
कलाचंद सेन जी सबसे प्रमुख रहते हैं और उनका सहयोग, उनका आशीर्वाद और उनका प्रोत्साहन हमें हमेशा मिलता रहा है और हमने उनके सहयोग से काफी कार्यक्रम किए, न केवल देहरादून में उनके संस्थान में बल्कि दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में। तो मैं मंच पर बिना किसी विलंब के आमंत्रित करना चाहता हूँ डॉक्टर कलाचंद सेन जी को, निदेशक वाडिया संस्थान। Yes, you are audible. Namaskar and good afternoon. Honorable Dr. Patria Mukherjee, our Education Minister, Honorable Member of Parliament, and most important person, Dr. Putin, and this very important topic, water and landscape. I thank Rajesh ji for the invitation, and I am honored to be associated with this important webinar, which is provide of knowledge, and it has described many things that are needed to our life of today, but it has been happening since March. In today's era, going to experience COVID-19 pandemic, that is the biggest healthcare crisis. We are experiencing the impact of the climate change, leading to national calamities like earthquakes, tsunamis, cyclones, droughts, floods, lightning, earthquakes. Besides, we have several types of national and international wars, strike, destruction, terrorism, vandalism, fighting, hammering, hatred, enmity, discrimination, harassment, violence. All these are social elements, social disease, and all stand against the socio-economic development and cultural growth of many countries. These are all related to local problems, regional problems, global issues. So it will be global teachings. It will be so global have all these humanitarian information. Global have all these knowledge. They have all these information. Only thing we need to understand how to be able to apply to our mind so that we can have some sort of control to the body, soul, and mind. So, our Education Minister, Dr. Ramesh Pokhriyal rightly explained in one of the webinars that was held in 2020 that how whether a human culture can inspire and guide us to book our activities, our design, unique, harmonic, collaboration, development, just as man, Mr. also talked about development, man habits, unity, equality. And it is the developed manner that can define the concept of happiness, calmness, prosperity, world peace. When I have reporting that you have told, I am joining with all of you, both on physical and spiritual time, and it takes place of the connection between the individual and the world. You know, we can connect the spiritual things in mind, and by creating a scientific mind, having a spiritual heart. So the same experience should be that if we go into the depth of the knowledge of whatever has been explained, definitely we will be able to go to lives. In the webinar of Dr. Pokhriyal, Dr. Shikhyat, and he and what the data, these two things are interconnected, and one of many intellectual, responsible, eminent personalities discussed from America, Japan, Nepal, France, Germany, Holland, India participated. We can translate, we can understand the knowledge, we can understand the different techniques have been explained into data. Of course, we minimize whether contract for the world peace,
like this and nothing but the way being of different kinds. All human beings, we are, which is something better. And if we understand the Vedas mantra, it says that lead us from unreality to reality, lead us from darkness to light, immortality. And everyone be happy, everyone be in peace. And whosoever everyone be in peace, not even attain perfection, there will be happiness, prosperity, festival. So, adoration, you see, I would like to have been completed. No. Now, it's the meaning. We are getting Yes, sir. I think there is a maybe there is a problem in the connection. So. In the modern science, we are not very much and competition at the platform, all kinds of trials in life, and finally we are going to open. Why we able to rise our food? सर आपका बहुत बहुत thank you very much. So we really appreciate. So we are like Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank ji would be joining us. I thank the organization को आमंत्रित करता हूँ. इस अभियान में आप सबका अभिनंदन करने के लिए आपके बीच आया हूँ। मुझे लगता है कि ये पहले को सुन रहा था डॉक्टर कलाचंद जी को मैं राजेश नेथानी जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना पूरा वक्तव्य जरूर रखें। इसके बाद मैं तो केवल आपको अभिनंदन करने के लिए आया हूँ और आज क्योंकि राजा ब्रिंस भी हमारे बीच हैं और राजा ब्रिंस इस अभियान के प्रति न्यू है जो पूरी दुनिया में योग और विश्व शांति का अभियान चल रहा है। इसमें टोनी नाडर जी के साथ राजा ब्रिंस जी का जो जिस तरीके से समर्पण है और विश्व शांति के जिस अभियान में वो जुटे हैं तो मैं इस हिमालय में उत्तराखंड की धरती पर देवभूमि में उनका हिंदुस्तान में और देवभूमि में उनके पदार्पण उच्च हिमालय की चोटी से यहाँ पर पहुंचेंगे। हमारे इस विश्वविद्यालय के चांसलर प्रोफेसर प्रदीप जी यहाँ जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि सुनीता पोखरियाल जी जो एडीसी हैं वो जुड़ी हुई हैं। हमारे ओबीसी त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। उपेंद्र त्रिपाठी जो निदेशक हैं बैठक सेंटर के बीएचयू के और जो अभियान के साथ इस काम को कर रहे हैं वो तो जुड़े हैं। डॉक्टर कलाचंद सेठ जी जो निदेशक बड़े एक्टिव आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर सरस्वती काला जी को भी सुना, मुझे अच्छा लगा। जो डीन है वहाँ पर और सुनीता जी को भी सुना, बहुत ही अच्छा लगा। ये अंग्रेजी की प्रोफेसर है और ये मूवी एबीसी है। जो लंबे समय से राजा लुईस जी और टोनी नाडर और मेरे बीच साथ में सेतु का काम करते थे। लगभग 110 देशों के योग और विश्व शांति इस अभियान के एक सेतु के रूप में काम कर रहे हैं और आज उन्होंने अपने विश्वविद्यालय में इस अभियान को आगे बढ़ाने की दिशा में यहाँ का राजा लुईस जी को भी आमंत्रित किया है। तो मैं जितने भी अध्यापक हैं, छात्र हैं, शोध छात्र हैं, विश्व दुनिया से विश्व शांति के प्रति समर्पित जीवन को आगे बढ़ाने के संकल्प
इस अभियान में जुटी हुई है। मैं उन सभी का बहुत अभिनंदन करता हूँ और बहुत बड़ा विषय है और मैं समझता हूँ जिसकी जरूरत है। कितना खुश रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्योंकि हम हमारे वेदों में कहा माता उन्हें पुत्रों पृथ्व्या, ये पूरी धरती जो है हमारी माँ है और इसके हम पुत्र बोलते हैं। जब पूरी धरती को हम माँ बोलते हैं तो धरती पर पैदा होने वाला हर जीव जंतु, हर प्राणी हमारा अंग होता है, चाहे वो कोई जीव जंतु हो और चाहे वनस्पति हो, कुछ भी हो तो धरती पर जिस जन्म लेता है वो मेरे परिवार का व्यक्ति है। ये जो भावना है वो परिवार में जो मेरा सदस्य है, वो मेरे अंग और अभिन्न अंग, उस अभिन्न अंग को कैसे सुरक्षित, संरक्षित, व्यवस्थित, सुंदरतम, कैसे उसके लिए सुख शांति और समृद्धि की न केवल कामना की जाए बल्कि रास्ता भी बनाया जाए। ये भी विश्व शांति का ये मूल अभियान है कि ये पूरा विश्व वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा विश्व मेरा अपना परिवार है। जब किसी परिवार में कोई व्यक्ति दुखी होता है तो पूरा परिवार तब तक सुख का एहसास नहीं करता जब तक उसके दुख को दूर नहीं कर देता। एक पीड़ा एक व्यक्ति को होती है, लेकिन उस पीड़ा को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए, उस त्रासदी से निपटने के लिए पूरा परिवार खड़ा रहता है। और हमारे यहाँ ये कहा गया कि जब भी कठिनाई होती है तो सुख बांटने से तो बढ़ता है, लेकिन कठिनाई और दुख बांटने से घटता है। और हमें दुख और सुख दोनों को समान रूप से बांटने की कोशिश की है और इसीलिए जो मनुष्य दुनिया में सबसे सुंदर प्रकृति है विश्व की, इसको कैसे करके संरक्षित किया जाए। आज के परिस्थितियों में जबकि पूरी दुनिया में आतंकवाद, हिंसा, विस्तारवाद, भ्रष्टाचार, पर्यावरण की तमाम कठिनाइयां, चुनौतियां, भूस्खलन, भूकंप, कोरोना जैसे विभीषिका, ये घृणा, जो ईर्ष्या, संकीर्णता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, ये क्या जिस तरीके से पूरे विश्व में ये सब चीजें फैल रही है, तेजी से बढ़ रही है, ऐसी फक्त इस मनुष्य, इस प्राणी की उसकी रक्षा और प्राणी को अंततः उसको ये महसूस कराना, उसकी जो चेतना है, जो अभी तमाम मेरे विद्वान वक्ताओं ने कहा कि अंततः ये तो व्यक्ति तो है जो जीवन का हमको सार्थक कर देता है। ये नदी को, पुराण में सदी को है जो हमको ये बताते हैं कि सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विरासत की कितनी गहराई है और उनका चिंतन की प्रतिष्ठित करता है। ये हमको समाज और व्यक्ति, राष्ट्र, राष्ट्र का, वैश्ववादों का होता है और मानव जाति के जितने भी कर्तव्य मूर्त है वो सबके आधार पर हमको खड़ा करता है। आप चाहे माता पिता हो, चाहे गुरु शिष्य हो, चाहे पिता पुत्र, चाहे प्राकृतिक हो, चाहे अतिथि संस्कार करता रहा हो, मैं समझता हूँ कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यत्र प्रेषम भवत्ये पूजनम भवत्ये पूजनम विश्व इसका अभियान है तो पूरे विश्व के लिए वर्तमान परिस्थितियों में बहुत जरूरी होगा कि हम लोगों को कह सकें कि हमारा बेटी तो कहता था संरक्षकों संवर्धकों। मैं समझता हूँ कि अब इकट्ठा तरीके से अवसाद की स्थितियां बढ़ रही है। जिस तरीके से व्यक्ति आज अपने को ऐसे महसूस कर रहा है कि वो न जाने कब और क्या कर दे, ऐसे समय में उस व्यक्ति को पकड़ने की जरूरत है। उसको हृष्ट पुष्ट है लेकिन मन ठीक नहीं है तो वो बेकार है। तो इसलिए मन भी जरूरी है ठीक करना, तन भी जरूरी है ठीक करना, अपना परिवेश भी जरूरी है ठीक करना। खूबसूरत दुनिया को मिली है, उसको किस तरीके से और खूबसूरत तरीके से उसमें क्या योगदान दे सकता है। मैं ये समझता युग का शुभारंभ हो रहा है। शुभारंभ मतलब विश्वविद्यालय से, हिमालय से ये बढ़ रहा है, आगे चल रहा है और तमाम देशों में विभिन्न देशों में इसका जो कार्यक्रम हो रहे हैं का जो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का जो इस
विश्वविद्यालय के संरक्षक है और जैसा मैंने आपको बताया कि 110 देशों में अधिक जहां पर भी इस अभियान को पहले लेके गए हैं, ये 15वां संस्करण है। जो भी साहित्य या जो भी योजनाएं बनी है उसमें हमेशा उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमें मिलता रहा है। मैं हृदय की गहराइयों से उनका आभार प्रकट करता हूँ। वे देश के शीर्ष जिसे कहना चाहिए उनका मैं अभिवादन, जिन्होंने अपना पूरा जीवन वेद के जो एक पूरे विश्व में वेद के ज्ञान का संप्रसारण, वेद के ज्ञान का औचित्य और वेद के द्वारा ही इस पूरे विश्व की सुव्यवस्था, इस पूरे विश्व का संरक्षण और इस पूरे विश्व में एक बंधुत्व आ सकता है, ये जो उद्देश्य है, जैसा कि अभी माननीय निशंक जी ने कहा, विश्वम भवते कबीरम, यह पूरा विश्व हमारा एक परिवार है और इस पूरे परिवार को यदि हमको चलाना है, यदि इस पूरे परिवार की एक भावना है, इस पूरे परिवार को एक कैसा बनाया जा सकता है, इस पर सदा हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री माननीय निशंक जी ने जो जोर दिया है, उनकी कार्य पद्धति में, उनकी मानसिक स्थिति में और उनकी भावनात्मक स्थिति में ये कोई अंतर नहीं दिखाई देता है, जिसमें कहा गया है मनसि एकम, वचसि एकम, कर्मणि एकम, इस तीनों चीजों से वो एक है और एक साथ प्रयास करते हुए वो वेद से विश्व शांति कैसे आ सकती है, इस पर उन्होंने कई बार इसकी स्थापना की और इसकी व्यवस्थाओं पर उन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी, इस पर बहुत से सेमिनार हुए और आपके सामने एक बहुत जीता जो बहुत ही भारतीय शिक्षा नीति में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। उस क्रांतिकारी परिवर्तन में जो माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के निर्देशन में, उनके नेतृत्व में जो कार्य माननीय निशंक जी ने करके दिखाया और उस पूरे कार्य में उस पूरी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, आज तक की जो भी शिक्षा नीतियां हैं, उन सारी शिक्षा नीतियों को नई शिक्षा नीति कहा गया, परंतु यह पहली बार हुआ जो भारत की शिक्षा, भारत की नीति, भारत के लिए ऐसी राष्ट्र की नीति, राष्ट्र की शिक्षा और राष्ट्र के लिए समृद्ध बनाने के लिए जो आधुनिक काल से जो वेदों की धारणा थी, जो वेदों की व्यवस्था थी, जो वेदों की शिक्षा थी, जो वेदों का एक वास्तविक स्वरूप था, वह भारतीय शिक्षा नीति में प्रदर्शित हुआ और वह भारतीय शिक्षा नीति में लागू हुआ। धीरे धीरे जैसी यह शिक्षा नीति 2030 तक पूर्ण रूप से परिवर्तित होगी, वह लोगों के समक्ष आएगी और तब इस बात का पूरा संज्ञान होगा कि वास्तविक रूप से जो हमारा प्राचीन भारत था, जो हमारी प्राचीन शिक्षा नीति थी, वह किस प्रकार की है। इससे यह संदेश पूरा का पूरा विश्व शांति के लिए यदि किसी को कुछ कार्य करना है तो वह शिक्षा भारतीय वेदों के और वेदों के धरातल पर जो शिक्षा दी जाती है, वही शिक्षा विश्व के लिए उचित होगी। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत्, इस पूरे जगत में जो कुछ भी है वह सबका है, सबके लिए है और सबके लिए वह सुरक्षित होना चाहिए। यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन तत्तेन धृतिका मातृका तत्सधनम्, किसी के धन पर बिना आपकी आवश्यकता नहीं है तो किसी के धन को पर लोभ की, चुराने की, इस प्रकार की स्थिति का आपका दृष्टिकोण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये जो उन्होंने अभी कहा कि वेदों की शिक्षा, उपनिषदों की शिक्षा या जितना भी भारतीय ज्ञान विज्ञान है, वह सारा का सारा वेदों में जो भरा हुआ है, वह यदि दुनिया के सामने आ जाए तो बहुत कुछ दुनिया की सारी स्थिति बदल सकती है। आज पूरी दुनिया में यदि कोई स्थिति अशांति की आती है तो उस अशांति के पीछे सिर्फ ममत्व का भाव है और ममत्व का भाव यह है कि सब कुछ मेरा है और सब कुछ मुझे चाहिए और सब कुछ मेरे लोगों को चाहिए। परंतु किसी ने नहीं कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यह कहने वाला सिर्फ
करने में हमारे माननीय निशंक जी पूर्ण मनोयोग से लगे हुए हैं। और मैं राजा लुईस टोनी नानक जी ने जो वेदों के जो हमारे गुरुदेव महर्षि योगी जी के आशीर्वाद से और उनके जो संकल्पना थी भावात्मिक ध्यान के द्वारा व्यक्ति को समझना, भावात्मिक ध्यान के द्वारा इस पूरे ब्रह्मांड को समझना और भावात्मिक ध्यान के द्वारा किसी भी ज्ञान को प्राप्त कर लेना, यह बहुत बड़ी बात है। और इसको भावात्मिक ध्यान का जो वैज्ञानिक असर होगा, भावात्मिक ध्यान विज्ञान के द्वारा कैसे उसको समझा जाए, इस पर जो माननीय टोनी नानक जी ने जितना काम किया और इसके लिए पूरा राजा लुईस ने जो अपना पूरा जीवन समर्पित किया है, इसके लिए मैं उनको बार बार प्रणाम करता हूँ। ऐसे महान मनीषियों ने जिन्होंने वैदिक ज्ञान को और पूरे विश्व में शांति कैसे हो सकती है, यह विश्व की चिंता लोग कर रहे हैं, यह एक इसके लिए सभी प्रणम्य है। और ये अपने में अद्भुत कार्य है जो अभी राजा लुईस इन लोगों ने भारतवर्ष में, भारत विद्यालय में शिक्षा वेद से विश्व शांति की ओर ले जाना और वेद से विश्व शांति की ओर कैसे जा सकते हैं, उसकी जो एक परियोजना है उसकी जो एक वैदिकों का संप्रसारण कैसे किया जाए और जिससे कि पूरा विश्व वेद ज्ञान की तरफ आए, इस प्रकार का जो ज्ञान दिया जा रहा है, तभी विश्व में शांति आ सकती है। जो अभी माननीय निशंक जी ने जो बार बार उनका जो बचपन से एकमात्र उद्देश्य रहा, मातृभूमि के लिए उन्होंने एक वतन तेरे लिए वो पुस्तक लिखी और तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि समर्पण, पूरा जीवन मेरा इस मातृभूमि भारत भूमि के लिए समर्पण है, एक वतन तेरे लिए मैंने सब कुछ किया है, इत्यादि बहुत सी जितने भी उनकी राष्ट्रीय भावना, जो उनका लेखन है, जो उनका ग्रंथ है, जो उनका साहित्य है, वो सारा का सारा साहित्य, सारा का सारा जो लेखन है, वह आज मूल रूप में राष्ट्र के प्रति राष्ट्र में उन्होंने कहा माता भूमि पुत्रों पृथ्व्या, मैं ये भूमि मेरी माँ है और मैं इस माँ का पुत्र हूँ और पुत्र के नाते एक पुत्र कुछ कर, चाहे वो एक छोटे से स्तर से लेकर के और भारत की संसद तक उन्हें अपने राष्ट्र के लिए, अपने वेदों के लिए, अपनी शिक्षा के लिए रात दिन एक कर रखा है। ऐसे महान मनीषी को हम बार बार प्रणाम करते हैं और विशेष करके मैं आज राजा लुईस और इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं माननीय हमारे नथानी जी, उनको और इस कार्यक्रम से जितने भी अन्य लोग जुड़े हैं, उन सबका मैं हृदय से बहुत बहुत उनको बधाई देना चाहता हूँ। और इस कार्यक्रम में आपने मुझे याद किया और मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और मंच पर बैठे हुए और इस वेबिनार के माध्यम से सुनने वाले सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। और जो लोग साइंस के माध्यम से, सामाजिक विज्ञान के माध्यम से सभी दृष्टियों से वेद के ज्ञान को पुष्ट करने में लगे हैं, ऐसे सभी महामनीषियों को प्रणाम करता हूँ। वंदे भारत मातरम, जय भारतम, जय संस्कृतम। Our sincerest gratitude to Professor Tripathi ji for his blessings, for his very valuable words. I am inviting to the stage Swami Virendranath ji, और उनके बारे में मैंने आपको पहले बताया, मैं एक बार बता रहा हूँ क्योंकि जो विद्यालय की जो श्रृंखला है उसमें हम भावात्मिक ध्यान सिखाते हैं। और आइए स्वामी जी प्लीज। हिमालयन विश्वविद्यालय देवभूमि और तपोभूमि के प्रांगण के सभागार में आप सब और हम सब विद्या की देवी सरस्वती के लिए प्रार्थना करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु
विद्यारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सबके अपने इष्ट गुरु, जिनकी वजह से आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, अपने अपने जीवन के गुरुओं को नमन करते हुए हम सब 1-2 सेकंड के लिए नमन करेंगे और आप भी उसमें अपने अपने गुरुओं को याद करेंगे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं पद्मभौम वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुखं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगींद्र मथाश शिष्यम। अपने अपने गुरुओं को नमन करते हुए मैं आप सब लोगों से सबसे पहले निवेदन करना चाहूंगा कि जितने अभी हमारे लोगों ने आप और हम सबको मार्गदर्शन किया और 7 समुद्र पार से हमारे बीच आपको मार्गदर्शन करने के लिए डॉक्टर राजा लुइस हमारे बीच में उपस्थित हैं। भूख भी लगी है और थोड़ा सा शरीर में शिथिलता भी दिख रही है, इसलिए दोनों हाथ उठा करके उन सब के लिए तालियां लगा दीजिए। मैंने रोकने के लिए नहीं कहा, धन्यवाद। योग विश्वविद्यालय में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत। हमारे आज के जो समस्त बड़े बड़े लोग यहाँ पर उपस्थित थे, हमारे इस विद्यालय के संस्थापक आप सब जानते हैं, एक्स तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन आप लोग कह लीजिए, हमारे मुख्यमंत्री जो रहे और मानव संसाधन मंत्रालय में मानव संसाधन मंत्री भी रहे, जिसको शिक्षा मंत्री कहते हैं, परम श्रद्धेय डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी के सपनों से आप रूबरू हुए और आज भी वो हरिद्वार से लोकसभा सीट के सांसद हैं। अनवरत अपने जीवन का कार्यशैली का आपको एक इंस्पायर कर रहे हैं। अभी भी आपने उन्होंने कहा कि मैं संसद में जा रहा हूं, मैं तो ज्यादा बोलना चाहता था, आप समझ सकते हैं क्योंकि आप सब युवा चिकित्सक हैं। हमारे बहुत दूर से आई वेलकम टू मिस्टर डॉक्टर राजा जी, योर ग्रेशियस प्रेजेंस ऑफ दिस ओकेजन, जो हम यहाँ पर एक वर्ल्ड पीस की बात कर रहे हैं, बेदाज की बात कर रहे हैं, आप अपनी उपस्थिति यहाँ लेके आए। मैं अपनी ओर से, मेरे सभी समस्त नवयुवा चिकित्सकों की ओर से, विद्वान शिक्षक साथियों की ओर से और जो यहाँ पर बैठे हुए हमारे डॉक्टर साहब, जो हमारे प्रिंसिपल और जो हमारे यहाँ पर पैटर्न के रूप में यहाँ उपस्थित हैं और साथ ही हमारे इस आयोजक मंडल के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर राजेश जी के द्वारा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। निश्चित मुझे पता है कि आपको भूख लगी और आपकी तालियां किसी समय ऐसा बता रही थी कि आप जल्दी जल्दी मंच से लोगों को बाहर भगाना चाह रहे थे, तो ये तालियां भी संकेत दे रही थी कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, या फिर ये कहना चाहिए कि आपको बहुत आनंद आ रहा। तो इस आनंद के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। आपने हमारे मार्गदर्शकों को सुना और यू टेक द मोर एंड मोर एंजॉय विद अस मे बी, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट हूं, आपको मजा नहीं आ रहा था, आप बोर हो गए। Am I right? Good. तो फिर मैं भी अपना समापन कर दूं और आपसे हाथ जोड़ के चला जाऊं।
आप सभी को, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबसे पहले आप सबकी माता और पिता को प्रणाम करना चाहता हूं और इन सबको भी प्रणाम करना चाहता हूं उनकी माता और पिता को जिन्होंने इतने सुंदर बच्चे पैदा कर रखे हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसी आपकी मां को हम याद करते हैं जिन्होंने इतने सुंदर राष्ट्र के लिए ऐसे डॉक्टर्स ने, ऐसे तपे हुए घी दे रखे हैं जो रात दिन काम कर रहे हैं। दूध खराब हो जाएगा, दही खराब हो जाएगा, मक्खन खराब हो जाएगा, लेकिन कभी घी खराब नहीं होता है। इसलिए रमेश पोखरियाल निशंक भी कभी खराब नहीं होंगे और डॉक्टर राजा साहब भी कभी खराब नहीं होंगे। इसलिए सब मैं चाइना बॉर्डर से कल निकला था। मैं चाइना से 80 किलोमीटर पीछे हूँ और नेपाल से 100 मीटर की दूरी में हूँ और 40 किलोमीटर की दूरी में तिब्बत में रहता हूँ। उतने दूर से आपके दर्शन करने के लिए आया और आपको जगाने के लिए आया। अदरवाइज तो मैं तो हिमालय में आनंद लेता हूँ, क्योंकि मुझे माय फर्स्ट गुरु वाज हिज होलीनेस महर्षि महेश योगी जी ने इतना बढ़िया आनंद दिया कि बेटा हमेशा हिमालय में ही रह। तो मैं बहुत आनंद लेता हूं। क्या आप भी आनंद लेते हैं? कितने लोग मजा लेना चाहते हैं? कितने लोग जीवन में आनंदित रहना चाहते हैं? कोई हाथ खड़ा करेगा? वेरी गुड, आप सबके लिए तालियां। लेकिन आनंद तो लेना चाहते थे, लेकिन कोई ऐसा मार्गदर्शक गुरु नहीं मिला जो हमारे जीवन को आनंदित करे। इज इट? पैदा हुए मम्मी ने कहा पढ़, स्कूल जा, पढ़ लिख, क्या पढ़? कोई जीवन में आपका कोई गोल है, कोई मिशन है, कोई विजन है, कोई एम है? जा तू भी फुटबॉल खेल, है ना, तू भी क्रिकेट खेल, सचिन जैसा हो जा, कपिल जैसा हो जा, विराट कोहली जैसा हो जा, सानिया मिर्जा जैसा हो जा, यही तो कहते थे। और आप दिन भर फुटबॉल खेलने चले गए, मैदान में गए, दिन भर फुटबॉल खेले। जब वापस घर आए और हमने पूछा बेटा कितने गोल किए, तो बोला अंकल जी तो गोल पोस्ट ही नहीं था। कहीं ऐसा ही तो जीवन नहीं बनाया आप लोग? आपको सबसे ज्यादा आनंद किसमें आता है? जोर से बोलेंगे। सोने में। अच्छा, वेरी गुड। सबसे ज्यादा मजा किसमें आएगा? जी नहीं, सबसे ज्यादा मजा तो एक गर्लफ्रेंड बनाने में आता है, एक बॉयफ्रेंड बनाने में आता है। वो भी बना दिया और कुछ दिनों बाद रिस्ट्रिक्शन हो गया। फिर क्या फायदा? फिर मम्मी पापा ने कहा मजे ले चल शादी कर ले। शादी कर लिया और कहा कि आनंद आएगा, मजा आएगा। चलो मान लिया, शादी भी कर लिया। कुछ दिनों खटास हुई, अब जाकर के परेशान हुए और चले गए कोर्ट में। किस लिए? आनंद लेने के लिए, खुशी का जीवन लेने के लिए डिवोर्स लेने चाहिए। जब खुशी होना था, जब डिवोर्स ही होना था, तो फिर शादी क्यों? I am requesting you, humble request to all of the strengths of new doctors. मैं उस समय से भी देख रहा हूं, कोई भी किसी के हाथ में नहीं कलम है और नहीं डायरी है। You are to become the doctor of this state. आप बहुत बड़े चिकित्सक बनने जा रहे हैं। इतने सारे, आपका माइंड इतना अच्छा है, आप इतने योग्य हैं, इतने बड़े बड़े लोगों ने आपको कुछ कहा, बट किसी भी व्यक्ति के पास मैंने नहीं देखा कि न कलम है, न कॉपी है, न पेन है, न डायरी है, केवल हाथ में मजा लेने के लिए मोबाइल है।
मजा आता है मोबाइल में, मजा आता है व्हाट्सएप में, मजा आता है इंस्टाग्राम में, और मजा आता है रात के 2-3 बजे तक स्क्रॉल करने। तो ये सिस्टम ये नहीं था, आप सब डिप्रेशन में चले गए। और देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी एंड दिस पीपल।